एजुकेशनल ज्ञान। फ्रेंड आज कक्षा 10वीं के गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। फ्रेंड ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड नेताजी का जो चश्मा चैप्टर है ये लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। अब तक इनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स की समरी को। हवलदार साहब को हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत छोटा था। आपको वहाँ पे एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक कारखाना और कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नगर पालिका कभी ना कभी कुछ ना कुछ नए नए काम करवाया करती थी। जैसे कभी रोड का निर्माण करवाना, कभी शौचालय बनवाना और कभी सम्मेलन भी करवा दिया करती थी। इसी नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और मूर्ति निर्माण के लिए जो इतने बजट लगने थे उनके पास उतने उपलब्ध बजट नहीं थे। इसलिए इस प्रतिमा का निर्माण का कार्य कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया गया था। अब जैसा कि मूर्ति संगमरमर की थी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी थी कि उन्होंने नेताजी की आंखों में चश्मा लगाना भूल गया था। अब वहाँ के लोग अपने आप से ही एक काला चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा नेताजी को पहना देते थे। अब एक दिन जब हवलदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो वो वहाँ पे पान वाले दुकान पे पान खाने के लिए रुके। तो उनका ध्यान नेताजी के मूर्ति पर पड़ता है और वो मुस्कुराकर बोले, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। फिर हवलदार साहब वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर जब हवलदार साहब वहाँ पे पान वाले की दुकान पे रुके तो वो मूर्ति को देख के बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि इस बार उस मूर्ति में थोड़ी उनको चेंजमेंट दिखी। वो यह थी कि पहले मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाले गोल चश्मे लगे थे। यह देखकर हवलदार साहब थोड़ा चकित हुए और वो अपना काम करके फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर जब हवलदार साहब तीसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने यही देखा कि मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है। और इस बार हवलदार साहब वहाँ पे पान वाले से ही पूछ ही लिया कि क्या बात है, नेताजी का चश्मा हमेशा बदल क्यों जाता है। पान वाला मुस्कुराकर कहता है यह काम कैप्टन चश्मे वाला का है। फिर हवलदार साहब को समझाया कि कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती और वो अपने उपलब्ध फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी को लगा देता है और अगर कोई ग्राहक उसे सेम फ्रेम वाले चश्मे का डिमांड करता है तो वो मूर्ति पर लगा चश्मा को उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और अपने चश्मे के ग्रुप में से एक चश्मा नेताजी पर फिर फिट कर देता है, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था। और हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ पूछना चाहा कि क्या वह नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही। फिर पान वाला मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है पागल। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो इतने बड़े देशभक्त हैं फिर भी वो पान वाला उनका मजाक उड़ा रहा है। हवलदार साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जिसके सिर पर एक काला चश्मा लगा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकड़ी और दूसरे हाथ में एक बांस में बहुत सारे चश्मे टंगे थे। फिर हवलदार साहब उस लंगड़े कैप्टन चश्मे वालों का वास्तविक नाम जानना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसका नाम पान वाले से पूछा, लेकिन पान वाला पहले ही इससे ज़्यादा बताने के लिए मना कर दिया था। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत चुके थे। हवलदार साहब जब भी उस कस्बे की तरफ आते हैं तो हर समय वो नेताजी की मूर्ति पर एक अलग चश्मा देखते हैं। फिर एक बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो यह पाया कि मूर्ति में कोई चश्मा नहीं लगा था।
पूछने पे पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और फिर हालदार साहब दुखी होकर वहाँ से चले गए। 15 दिन बाद जब हालदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में फिर से उस कस्बे से गुजरना पड़ा तो वो ये सोचे थे कि वहाँ वो नहीं रुकेंगे, वहाँ का पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अचानक से ड्राइवर से अपना जीप रुकवाई और आश्चर्यपूर्वक वो नेताजी के मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति के आँखों में एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जैसा कि सभी बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे और उनके आँखों में आंसू भर आई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। फ्रेंड्स, नेताजी का चश्मा पाठ हर भारतीय के अंदर अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक प्रेम भाव जागृत करता है। यहाँ पे लेखक कैप्टन चश्मे वाले द्वारा यह बताना चाहते हैं कि जितने भी देश के नागरिक होते हैं वो सभी अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देशभक्ति का भाव रखते हैं और केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपने देश प्रेम के प्रति अपने तरीके से हाथ बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अगले वीडियो में इस चैप्टर्स का MCQ टाइप क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है टर्म फर्स्ट उसमें चैप्टर आएगा और अधिकतर उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।